बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अरबिक डिग्री थर्ड ईयर फिफ्थ सेमिस्टर का ये सेट सी गेस मॉडल पेपर है। इससे पहले दो सेट सेमिस्टर 5 के दो सेट तैयार किए गए, सेट ए और सेट बी। लेकिन बाज स्टूडेंट जो ये कह रहे थे कि नया मॉडल पेपर आया है जो सेट ए और सेट बी से अलग है, इस वजह से इसकी भी एक वीडियो बना दी जाए। तो स्टूडेंट्स के इसरार पर ये वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो सेट ए और सेट बी है वो आप लोग पढ़िए। सेट ए और सेट बी में जो क्वेश्चन आंसर्स है वही क्वेश्चन आंसर्स ये सेट में है, सेट सी में है, जो न्यू मॉडल पेपर आया 2022 का। इसमें भी वही क्वेश्चन है जो सेट ए और सेट बी जो इससे पहले वीडियो बनाए गए। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऊपर नीचे हो गए और कुछ भी फर्क नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा आसान सेट ए और सेट बी है। अगर आप वो अच्छी तरह देख लिए तो ये पढ़ने की और देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जहन में रखना है आपको। क्वेश्चन आंसर चेंज हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो के साथ साथ सेट ए और सेट बी जरूर देखें। जरूर देखें सेट ए और सेट बी, और अपने पूरे दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस मुख्तसर पढ़ेंगे हम, क्योंकि सेट ए और सेट बी में मुकम्मल तौर पर तफसील से समझाया गया है। वही क्वेश्चंस इसमें है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें देखिए सेक्शन ए, आंसर द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, बिट नंबर 1, रिफर, ट्रांसलेशन करना है और फिर इसका रेफरेंस देना है कि ये कौन से लेसन का है। मैं ये आपको इस वजह से कह रहा हूं कि सेट ए और सेट बी भी देखें। इसमें पूरे पैराग्राफ नहीं है, सेट सी में पूरे पैराग्राफ नहीं है। सेट ए और सेट बी अगर आप देख लेंगे तो दोनों सेट में पूरे पैराग्राफ है, उनमें से कोई एक पैराग्राफ आएगा, आपको ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए फर्स्ट है, लम यकुन आजाद खतीबन बारिअन व सहाफियन कबीरन फहस्बु व इन्नमा कान कातिबन खादिरन तरक खल्फहु मुअल्लफात कसीरा फी मवाज़िअ मुख्तलिफा तदुल्लु अला तबहुर इल्मिही व तअम्मुक फिक्रिही इल्मन बिअन्न मुअज़्ज़म मुअल्लफातिही फिल लुग़तिल उर्दिया। आप ट्रांसलेशन चाहे इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, आपको इख्तियार है। यहां पे मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा क्योंकि ये पूरे ट्रांसलेशन सेट ए और सेट बी में हो चुके हैं। हाँ, ये आपको रेफरेंस लिखना है। हाज़िही अल इबारत मिन अद-दर्स, हाज़िही अल इबारत लिखिए या हाज़ा अस-सतर मिन अद-दर्स लिखिए, बतलुल हुर्रिया, या दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम लेसन बतलुल हुर्रिया। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है अरबिक में लिखें। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, यह आपके सामने है। वक़फ़ आज़ाद हयातहु कुल्लहा लिखिदमतिल वतन व अहलीही व अहालीही व इन ईमानहु बिल वतनिय्यति कान क़विय्यन व कान आज़ाद अला यक़ीन अन तहरीर अल हिंद ला युमकिनु दून तश्कील क़ौमिय्यतिन मुश्तरकतिन मुतकव्विनतिन मिन मुअतक़दी कुल्ल दियानात। ये एक पैराग्राफ है, उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में और नीचे पे उर्दू में ट्रांसलेशन है, और ये रेफरेंस है। दो भी फिर एक बार मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये पेपर भी ऐसे ही है जैसे सेट ए और सेट बी में है। सिर्फ फर्क इतना है कि क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग है।
अगर इसमें सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, बस इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बिट्स चेंज हो गए हैं, वहां पे बिट नंबर 3 है तो यहां पर बिट नंबर 6 है, बस यही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद वमिन बैन अल अबताल अल गयार الذي قادوا حركة التحرير زعيمنا العظيم وإمامنا الهند أبو الكلام آزاد المكي مؤلدا والدهلوي مدفنا وآزاد ملقبا. ولد آزاد في حارة قدوة بجوار باب السلام بمكة المكرمة من أبي هندي وأم عربية عاما 1888 وسمي محي الدीन अहमद. यहाँ पे ट्रांसलेशन है उर्दू और इंग्लिश में, आपको जो आसान दिखे वो ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं. यहाँ पे भी एक पैराग्राफ है. मेरी गुजारिश ये है कि आप ये पूरे पैराग्राफ वहां देख लें. सेट ए और सेट बी में ये पूरे पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ सेट ए और सेट बी में सेक्शन बी में है. ये सेक्शन बी में है, आप वहां पे अच्छी तरह देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द समरी ऑफ द लेसन अल मुसावात अल इंसानिया. ये देखिए अल मुसावात अल इंसानिया, ये थोड़ा अलग आ गया, ये सही है. अल मुसावात अल इंसानिया, अल मुसावात अल इंसानिया की समरी ये है. ये इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं या उर्दू में भी है. और उर्दू में भी इस वक्त मैं नहीं पढ़ूंगा इस वीडियो में, क्योंकि सेट ए और सेट बी में ये पूरी तफसील से वहां पे बात आ चुकी है, पूरी समरी वहां पर सुनाई जा चुकी है. ये था बिट नंबर 2. उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे. ये है आपके सामने बिट नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसमें से भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दें, यहां पे सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस है. मैं आपको बता दूं, 7 क्वेश्चंस है. और अगर आप सेट ए और सेट बी देख लेंगे, वहां पर भी है यही क्वेश्चन है. सिर्फ यहाँ वहां पर दूसरे बिट में है, यहाँ पे बिट नंबर 3 में है, वहां पर बिट नंबर दूसरे बिट में है. लेकिन वो सेट ए और सेट बी देखिए आप, आपको ज्यादा फायदा होगा. सेट ए और सेट बी में ज्यादा फायदा होगा. फिर भी यहां पर भी ये एक क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा. हल अन्नासु मौता व अहलुल इल्म अहयाउन. जैसे आपको मालूम है, हल जहां पर भी आता है उसका आंसर नाम होता है अक्सर. क्या लोग मुर्दा और इल्म वाले जिंदा है? उसका आंसर है नाम. हाँ, अन्नासु मौता व अहलुल इल्म अहया. लोग मुर्दा है और अहले इल्म जिंदा है. उसके बाद फिर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन वहां पर आ चुके हैं सेट ए और सेट बी में. मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूं कि सेट ए और सेट बी अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सेट भी आपके लिए आसान होगा. जो न्यू मॉडल पेपर आया हुआ है आप लोगों के पास सेम रहेगा, सिर्फ बिट्स चेंज होंगे और कोई ज्यादा फर्क नहीं है. अब परेशान होने की जरूरत भी नहीं है कि हमारे उस्ताद ने इस तरह बताए हैं और आप वीडियो में इस तरह बता रहे हैं. वीडियो में जो है आपके ये जो मॉडल पेपर में सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ बिट्स ऊपर नीचे है. उसके बाद ये बिट नंबर 4 है. राइट एनी 5 मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखना होगा. फिर भी मैं यहां पर अभी भी वही कहूंगा कि आप सेट ए और सेट बी देखें, आपके लिए बहुत फायदा होगा. अगर आप ये भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी देख सकते हैं. यहां पे देखिए, इसमें थोड़ा इजाफा मैंने ये किया, ये रोमन में लिख दिया प्रोनाउंसिएशन. युफाखिरूना, युफाखिरूना, प्राउड, वो फखर करें. अदिल्ला, अदिल्लाउ, गाइड, रहबर. इस तरह ये सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट में लिख दिए गए हैं, आपको लिखना नहीं है. वहां पे अरबिक में वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे, आपको उसका ट्रांसलेशन करना होगा. उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे. ये है बिट नंबर 5.
राइट अबाउट द बायोग्राफी ऑफ इब्न अल मुकफ्फा, इब्नुल मुकफ्फा के बारे में लिखिए। और यही क्वेश्चन सेट ए और सेट बी में भी है। हाँ, इतना है कि वो अलग बिट में है, सेट ए और सेट बी में अलग बिट में है, लेकिन है यही क्वेश्चन। इसमें से फिर मैं ये कहूंगा कि आप वो अच्छी तरह देख लें, सेट ए और सेट बी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी है इसकी समरी, और उर्दू में भी आपको जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है बिट नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट अल हरीरी, राइट अबाउट हिज लाइफ। हरीरी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन भी है, हरीरी के मुतालिक भी है, सेट ए और सेट बी में, बस बिट उसकी चेंज है, अलग बिट में है। यहाँ पे बिट नंबर 6 में है, वो अलग बिट में है, लेकिन है यही क्वेश्चन। ये भी समरी इंग्लिश में है, और आगे देखिए उर्दू में भी है। आपको जिसमें आसानी हो आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से सेक्शन बी शुरू हो रहा है। सेक्शन बी, ऑल आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। बिट नंबर 7 है ये, समरी लिखना है बतलुल हुर्रिया। यहाँ पे सही है, देखिए बतलुल हुर्रिया उसकी समरी है। और ये समरी भी वहां पर है बिट सेट ए, वीडियो सेट ए और सेट बी में सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बिट चेंज हो सकती है। ये समरी है इंग्लिश में, और यहाँ पे है समरी उर्दू में। आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं। जी, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है बिट नंबर 8, कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल। ये बिट भी है। हाँ, ये क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन अलग बिट में है। फर्क इतना ही है, अलग बिट में है, लेकिन क्वेश्चन यही है। ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और उन वर्ड्स के आपको ये सिंगुलर में है, आप उसको प्लूरल बनाना है। यहां पर भी मैं मशवरा दूंगा कि आप वही सेट ए और सेट बी अच्छी तरह देख लें, कोई खास फर्क नहीं है। उसके बाद बिट नंबर 9, राइट द समरी ऑफ लेसन अल इल्म। अल इल्म देखिए यहां पर इंग्लिश में है और उर्दू में है। यहां पे देखिए बिट नंबर 10, फिल अप द ब्लैंक्स विद द गिवन सुटेबल वर्ड्स। कुछ यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आएंगे जिसमें कुछ वर्ड डिलीट होंगे, और नीचे वो डिलीट वर्ड भी रहेंगे। कौन सा वर्ड कहां पर सूट होगा वो आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह से, ये 2 लेसन के हैं, अलग अलग लेसन के हैं। अगर आप सेट ए देखेंगे तो उसमें एक लेसन के 5 है, और सेट बी में देखेंगे उसमें एक लेसन के 5 है। आपको उसमें समझने में आसानी होगी, वो समझने में आसानी होगी। इस वजह से वो वीडियोस भी जरूर देखें, ये भी देखें, हो सकता ये भी आ जाए। मुमकिन तो यही है कि यही पेपर आए, लेकिन आंसर के लिए आप वो वीडियोस जरूर देखें। देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ा, मल फख्रु इल्ला लि अहलिल इल्म, इल्ला, यहाँ पे लि अहलिल इल्म ये आपको ऐड करना है। सेकंड में व डैश लि अहलिल इल्म अअदा, यहाँ पे है वल जाहिलून लि अहलिल इल्म अअदा। तीसरा है हुरूफ किताबी डैश अल अमल, यहाँ पे देखो हुरूफ किताबी दलीलुल अमल। फोर्थ वन हुरूफ डैश समाउन व बहरुन, हुरूफ किताबी समाउन व बहरुन। फिफ्थ वन डैश तुगन्नी उतूरुन ज़ुहूरुन, फिफ्थ यहाँ पे तुयूरुन तुगन्नी उतूरुन ज़ुहूरुन। उसके बाद बिट नंबर 11 है, राइट डिटेल नोट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ प्रोस इन अब्बासिड पीरियड। ये क्वेश्चन भी है, लेकिन सेट ए और सेट बी में ये क्वेश्चन किसी और बिट में है, लेकिन है यही क्वेश्चन।
ये बिट नंबर 11 है और बिट नंबर 11 उस सेट में अलग बिट में है, लेकिन है यही क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए समरी इंग्लिश में है और उर्दू में भी है, आपको जिसमें आसानी हो उसमें आप समरी लिख सकते हैं। ये देखिए उर्दू में है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उसके बाद बिट नंबर 12 है राइट, बिट नंबर 12 राइट इन डिटेल अबाउट अल जाहिज, जाहिज के बारे में लिखिए, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये देखिए ये उसकी समरी है इंग्लिश में और आगे उसकी उर्दू में समरी है। आपको जिसमें आसानी हो, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, आपके इख्तियार में है, लेकिन रोमन इस्तेमाल ना करें, रोमन में हरगिज ना लिखें। तो यही है ये जो सेट है, ये जो मॉडल पेपर है 2022 का जो आपके पास आया हुआ है। बहुत से बच्चे डाउट में है कि हमको नया पेपर आया है और ये दूसरा है, आप वीडियो में अलग बताए हैं। कोई अलग नहीं है, दो मॉडल पेपर, बल्कि जितने भी मॉडल पेपर होते हैं सब सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ फर्क इतना है कि बिट्स चेंज है, क्वेश्चन वही रहेंगे। अगर सेट ए और सेट बी में कोई क्वेश्चन बिट नंबर 3 में आया तो इसमें बिट नंबर 2 में है या सेक्शन बी में है, इस तरह का फर्क होगा, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। इस वजह से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दो सेट अच्छी तरह देख लिए हैं, सेट ए और सेट बी, तो वही आपके लिए काफी है, उससे ज्यादा कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे एक गुजारिश ये भी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से इसकी बुक भी तैयार होगी, आप बुक जरूर खरीदें। बहुत से स्टूडेंट्स पीडीएफ पूछते हैं, लेकिन पीडीएफ हम नहीं दे सकते, पीडीएफ देने में हमारा नुकसान है। इस वजह से बुक इंशाल्लाह तैयार की जाएंगी। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप 6 सेमेस्टर में इंशाल्लाह आप बुक ले सकते हैं। फिर इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आपको डाउट आया, मैंने ये वीडियो आप सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के खातिर अभी रात में बैठ के मैंने बनाई है, सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि आपको कुछ अगर डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। पसंद आई या नहीं आई, आपके लिए वीडियो अच्छी है या नहीं, वो भी जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।